हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम EMIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q1 FY27 का रिजल्ट आया है, तो इस वीडियो में हम उसका रिजल्ट और उसका जो नंबर वगैरह है सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे मैंने बहुत बार AVL के साथ EMIL को यानी आदित्य विशन लिमिटेड के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के साथ कंपेयर किया था। और उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि AVL अच्छे कर रहा है लेकिन EMIL उतना अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन लास्ट क्वार्टर से मैंने बोला था कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बेहतर हो रहा है। कैसे बेहतर हो रहा है? अगर आप देखेंगे इसका मेन जो प्रेजेंस है, EMIL का बात कर रहा हूँ, तो EMIL का जो मेन जो प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया में है। इसका 90% का जो ऊपर का जो रेवेन्यू है वो साउथ से आते हैं। और साउथ में ये लोग सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में इसका दो चार एक दो तीन स्टोर है। तो इसका मेनली जो मेन जो स्टोर्स है, मेन जो पेनिट्रेशन है इसका, वो है इसका साउथ में। और साउथ वाला इसका बढ़िया कर रहा है। अगर आप रेवेन्यू टर्म पे देखेंगे, ट्रिपल एस जी टर्म पे देखेंगे, मार्जिन के हिसाब से देखेंगे, तो हर एक फ्रंट पे साउथ वाला सेगमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपना नॉर्थ में यानी आपका दिल्ली एनसीआर रीजन में ये लोग अपना एक्सपांसन स्टार्ट किया। और जो जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ उस टाइम पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था कि जो जो स्टोर वगैरह ओपन कर रहे थे, रैपिडली स्टोर ओपन कर रहे थे और वो स्टोर इतना प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा था। यानी उसका जो सेल्स ग्रोथ उतना नहीं आ रहा था, ट्रिपल एस जी माइनस में था, एबिटा पॉजिटिव नहीं हो रहा था, लेकिन वो एक्सपांसन कर रहे थे। लेकिन लास्ट ये एक दो क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो इसका मार्जिन वगैरह इंप्रूव हो रहा है आपका दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। तो उस टाइम पे ही मैंने बोला था कि EMIL को अच्छे से देखना है क्योंकि ये सही दिशा में जा रहा है, ये एक पॉसिबल टर्न अराउंड कैंडिडेट हो सकता है। अब इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद मेरे को लगता है ये टर्न अराउंड होना स्टार्ट हो चुका है मेरे हिसाब से। क्यों क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे इसका दिल्ली रीजियन में ऑलमोस्ट 35 इसका स्टोर है। और इसका जो स्टोर्स है वो अगले क्वार्टर में भी पैट एबिटा पॉजिटिव हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छा खासा एबिटा पॉजिटिव हुआ है उसका। अगर आप देखेंगे और उसका ग्रोथ भी आ रहा है। अगर आप जो नॉर्थ वाले रीजन को देखेंगे, वो नॉर्थ वाले रीजन 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और एबिडा मार्जिन जो माइनस में था वो 4.9% हो गया है, तो बहुत अच्छे। और अगर आप साउथ का एबिडा मार्जिन देखेंगे तो 10% के ऊपर है। तो इसका एबिडा मार्जिन है 4.9%। और अगले आने वाले सालों में जितना इसका स्टोर मैच्योर होंगे, जितने एक्सपांसन करेंगे, उतना इसका एबिडा मार्जिन इंप्रूव होगा। तो ऐसे क्या होगा, ये जो आपका 4.9% है ये भी आपका धीरे धीरे 6, 7, 8 की तरफ जाएगा। तो अगर इसका वीकर पार्ट अगर अच्छे से परफॉर्म कर पाए तो इसका ब्लेंडेड लेवल पे एबिटा मार्जिन इंप्रूव होगा। तो अभी इसका करंट एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 है, 10% इसका एबिटा मार्जिन है। जितना इसका एनसीआर वाला रीजन अच्छे से काम करेगा उतना इसका एबिटा मार्जिन और भी इम्प्रूव होगा। तो ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही सहायता करेगा। तो ये हो गया बात। उसके बाद हम इसका बिजनेस मॉडल तो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग करते हैं, यानी आपके एसी, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इस तरह अपने स्टोर्स पे बेचते हैं। दूसरे कंपनी के साथ ये लोग टाई अप करते हैं, उसका माल लेके आते हैं और उसको सेल कर देते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है, जस्ट लाइक आपका जो आदित्य विशन लिमिटेड है उसके तरह सेम बिजनेस मॉडल है। ये हो गया। तो चलिए आप Q1 का ब्लॉकबस्टर नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू 39% से ग्रो किया है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। अगर आप ABL का नंबर देखेंगे 27 या फिर 28% से ग्रो किया है। तो इस फ्रंट पे EMIL ने बेटर परफॉर्मेंस किया है। फिर अगर आप एबिटा देखेंगे तो 117% से ग्रो किया है, बहुत ही बढ़िया। एबिटा मार्जिन 6.33 था, अभी 10% हो चुका है। और तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़िया इंप्रूवमेंट है। फिर पैट 458% इसका पैट ग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट 120 करोड़ का पैट हो चुका है Q1 में। अगर आप FY26 का अगर आप पैट देखेंगे वो था आपका 107 करोड़। और इस एक ही क्वार्टर में 121 करोड़ का पैट आ चुका है। यानी FY26 में जो पैट बनाया था उससे ज़्यादा पैट एक क्वार्टर में बना दिया है EMI ने। तो ये दिखाता है बिजनेस सही दिशा में जा रहा है, बिजनेस का बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप इसका पैट मार्जिन देखेंगे 1.2 से ऑलमोस्ट 5% हो चुका है, ये भी इंप्रूवमेंट है। फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे, ऐसा नहीं ये लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है इसका 600 करोड़ प्लस इसका इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि ये भी एक अच्छे अच्छे साइन है आपका बैलेंस शीट का। ये हो गया। फिर कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल एस जी का अगर आप नंबर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 34% इसका ट्रिपल एस जी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसका मेन जो कोर जो एरिया देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला उस टाइप पे तो उसका 35 से 40% तक उसका ट्रिपल एस जी है।
आपका दिल्ली एनसीआर में थोड़ा कम है, लेकिन वो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे ट्रिपल एस बहुत बढ़िया। अगर आप एवीएल का देखेंगे तो ट्रिपल एस ऑलमोस्ट 18-20% होगा शायद, मेरे को तो याद नहीं है, होगा कुछ आपका एबीटा 18%, मैंने ठीक बोला, 18% आपका एवीएल का ट्रिपल एस है और इसका है 34%। तो एवीएल को अच्छा खासा टक्कर दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवीएल कोई ख़राब कंपनी है, लेकिन एवीएल से बेहतर परफॉर्मेंस ईएमआई ने इस क्वार्टर में किया है और इसका इंडिकेशन आपको Q4 में मिल गया था। Q4 का अगर आप कॉन कॉल देखेंगे, मैंने पूरा डिस्कस किया है Q4 का कॉन कॉल, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें आपका टर्न अराउंड का एक स्मेल आ रहा था और इस जो क्वार्टर में मेरे को अच्छा खासा लग रहा है कि ये टर्न अराउंड मोटा मोटी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यही बात है। और आगे आने वाले टाइम में अगर दिल्ली एनसीआर वाला रीजन और भी अच्छे से परफॉर्म करे तो इसका जो ग्रोथ और भी बढ़ सकता है और इसका प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ सकता है। तो यही बात है। फिर इसका अगर आप साउथ क्लस्टर देखेंगे तो 40% से ग्रो किया है, सॉरी साउथ है, और नॉर्थ क्लस्टर 29% से ग्रो किया है। साउथ क्लस्टर का एबिडा मार्जिन है 11%, नॉर्थ क्लस्टर का 4.9%। पहले अगर आप Q1 में जाएंगे तो अगले साल का तो माइनस में था, तो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। और अगर आप Q4 में जाएंगे तो साउथ रीजन में उसका नॉर्थ रीजन में जो एबिडा मार्जिन इस क्वार्टर में 4.9 है, ऑलमोस्ट 5। इससे अगले वाले क्वार्टर में यानी Q4 में था 0.3% और आपका Q1 ऑफ FY26 में था माइनस में। तो माइनस से धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यही है मोटा मोटी, यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। उसके बाद हम थोड़ा इसका वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखिए इसका जो मार्केट कैप है वो मोटा मोटी 5800 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप देखेंगे इसका पैट, तो Q1 में इसका पैट हो चुका है ऑलमोस्ट 121 करोड़। तो अगर ये 300 करोड़ का भी पैट कर ले, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर ये कॉन्जर्वेटिवली 300 करोड़ का भी पैट कर ले तो इसका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है FY27 के हिसाब से वो आ रहा है आपका 19 का। और अगर ये 350 करोड़ का पैट कर ले तो आपका फॉरवर्ड पी आ रहा है FY27 के हिसाब से वो 15 का आ रहा है। तो मेरे हिसाब से डील बहुत सेक्सी डील है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर इसका नॉर्थ वाला रीजियन अच्छे से परफॉर्म करे तो ये और भी 350 करोड़ के ऊपर भी पैट बना सकते हैं। तो मैं कॉन्जर्वेटिवली 300 करोड़ का पैट पकड़ रहा हूँ और 20 का फॉरवर्ड भी पकड़ के मैं इसे वैल्यूएशन कैलकुलेट करता हूँ। और उसके साथ और एक बात, ये लोग अपना एक्सपांसन भी कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा है इसी साल में हम वेस्ट बंगाल में एंटर करेंगे और वेस्ट बंगाल में क्लस्टर बेस में, क्लस्टर वे में ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे। और उनको लगता है कि वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है जिसको ये लोग यूज़ करेंगे। तो ये बात है। और उसके साथ मैनेजमेंट का एक गाइडेंस था, पहले गाइडेंस Q4 का एक गाइडेंस था कि FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 585 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था आपका दिल्ली रीजन से, यानी नॉर्थ रीजन से। मैनेजमेंट का टारगेट था कि हम 800 करोड़ का रेवेन्यू बना लेंगे नॉर्थ वाले सेक्शन से। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी जो Q1 हो चुका है, तो Q1 में इन लोगों ने 209 करोड़ का अभी रेवेन्यू बनाया है। देखते हैं मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है 800 का, तो उसके दिशा में कैसे जा रहा है। तो यही ओवरऑल डिस्कशन, आपको अच्छे से ट्रैक करना है बिजनेस को। और अगर आपको पसंद आए ये बिज़नेस तो आप थोड़ा बहुत एलोकेशन कर सकते हैं, आपका ऐसे एक्सपेरिमेंट पार्ट ऑफ इसे आप रख सकते हैं। इसे थोड़ा बहुत आप एलोकेशन करके अगले कॉन कॉल को आप सुनिए, फिर या फिर कॉन कॉल के सुनने के बाद एक थोड़ा बहुत आप एलोकेशन करिए, फिर Q2 का नंबर देखिए। अगर सही दिशा में जा रहा है तो आप और भी एलोकेशन बढ़ाइए, और अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप उसे काट भी सकते हैं। तो ऐसे ही मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, यही मेरा इन्वेस्टिंग का जर्नी है, ऐसे ही मैं करता हूँ। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन EMIL के ऊपर। मेरे हिसाब से एक टर्न अराउंड कैंडिडेट है, आपको अच्छे से देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।